नमस्कार दोस्तों, मैं जनरल अवेयरनेस या सामान्य अध्ययन के अंतर्गत इतिहास विषय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज लेकर चल रहा हूं, जिसमें मैंने यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी सीजीएल, सीडीएस, एनडीए, आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीएसआई और सभी परीक्षाओं में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश कर दिया है। आज मैं बौद्ध धर्म से रिलेटेड दूसरी वीडियो लेकर आ गया हूं, और जिन्होंने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी हैं वे हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर देख सकते हैं या हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मेरा निरंतर यही प्रयास है कि मैं आपकी तैयारी में हमेशा आपके साथ हूं और आपकी तैयारी बेहतर तरीके से करवाऊंगा। बिना देरी करते हुए प्रश्नों को शुरू करते हैं, और हमारे जो प्रश्न हैं ये एनसीईआरटी पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। प्रश्न शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 21, और जो हमारे पिछली वीडियो थी बौद्ध धर्म से रिलेटेड, उसमें हमने 20 क्वेश्चन लिए थे। अब हम 21 से चालू करते हैं कि प्रश्न नंबर 21, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है। 2. बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है। 3. बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्वाण प्राप्ति विलंबित करता है। तो दोस्तों, उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही हैं? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। केवल 2 और 3 केवल 2 और 3 सही हैं। अब वो 2 और 3 का मतलब कौन से हुए? ये वाला कि बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है। और तीसरा, बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं विलंबित करता है। और इसके बारे में और जान लेते हैं कि बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व है। कि बौद्ध धर्म के क्या है, महायान जो संप्रदाय है उसका आदर्श बोधिसत्व है। और बोधिसत्व दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्वाण में विलंबित करते हैं। और हीनयान का आदर्श अहर्त पद को प्राप्त करना है। जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण की प्राप्ति करते हैं उन्हें अहर्त कहा जाता है। जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण की प्राप्ति करते हैं उन्हें अहर्त कहा जाता है। और बोधिसत्व मत का अनुसरण करने वाले लोग मुख्यतः पूर्वी एशिया में फैले हुए हैं। तिब्बत, चीन, मंगोलिया, ताइवान, कोरिया, जापान एवं दक्षिण पूर्वी वियतनाम में भी इनकी अच्छी खासी संख्या पाई जाती है। और एक बात और बता दें कि इस अवधारणा का प्रसार अब पश्चिमी देशों में भी होने लगा है। कि इस अवधारणा का प्रसार क्या है कि अब पश्चिमी देशों में भी होने लगा है। और जो बोधिसत्व मूलतः संस्कृत के जो बोधिसत्व है वो शब्द मूलतः संस्कृत के बोधि का अर्थ है जागना या ज्ञानोदीप्ति, और सत्य चेतन जीव या अवस्था से मिलकर बना है। वही हीनयान शाखा स्वयं के बोधिसत्व पर केंद्रित रहती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 22, भारत में बौद्ध इतिहास, परंपरा और संस्कृति के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ये इसमें दे रखे इधर विख्यात तीर्थ स्थल और इधर अवस्थान। ए, टाबो मठ व मंदिर संकुल स्पति घाटी। 2, लहोत्सव लाखांग मंदिर नको जंस्कार घाटी। 3, अलची मंदिर संकुल लद्दाख। उपयुक्त युग्मों यहाँ युग्मों है, यहाँ मैं गलती से छूट गया है कि उपयुक्त युग्मों में कौन सा या से सही सुमेलित हैं। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 3, या डी 1, 2, 3। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी 1 और 3 पहला और तीसरा सही सुमेलित हैं। कौन सा? एक तो ये वाला कि टाबो मठ
मंदिर एवं संकुल स्पीति घाटी में अवस्थान है, मतलब स्थित है। और जो ये अलची मंदिर है मतलब तीसरा संकुल लद्दाख। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। और इसके मतलब टाबो मठ मंदिर, संकुल और अलची मंदिर के बारे में और जानकारी कर लेते हैं कि जो ये लहोत्सव है, मतलब जो ऑप्शन दे रखा है लहोत्सव ये वाला, ये लहोत्सव लाखांग मंदिर जो है वो नको हिमाचल प्रदेश में स्थित, जब हिमाचल प्रदेश में स्थित है, जो मतलब ये है हमारा लहोत्सव लाखांग मंदिर नको हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और जबकि जंस्कार घाटी जम्मू कश्मीर में स्थित है। और जो ये जंस्कार घाटी है हमारी, ये कहाँ है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो अतः द्वितीय युग्म जो है, मतलब ये जो द्वितीय युग्म दे रखा है मतलब दूसरा युग्म, बाकी मतलब गलत है। और जो बाकी दोनों युग्म दे रखे हैं वो सही सम्मिलित होते हैं। और इन ये जो बाकी दे रखे हैं दोनों टाबो मठ एवं मंदिर संकुल और ये जो अलची मंदिर रखा है, इसके बारे में और जानकारी कर लेते हैं कि टाबो मठ हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी के, मतलब जो टाबो मठ है वो हिमाचल प्रदेश की जो स्पीति घाटी है वहाँ पर तंबो गांव में स्थित है। मतलब वहाँ जो एक गांव है तंबो गांव, तो उसमें स्थित है। और यह तिब्बती वर्ष के 996 ईस्वी में स्थापित किया गया था। और यह जो क्या है कि तिब्बती वर्ष के 996 ईस्वी में स्थापित किया गया था। और एक बात और बता दें कि इस मठ की दीवारों पर, कि एक बात और क्या थी कि इस मठ की दीवारों पर बड़ी संख्या में भित्ति चित्रों के रूप में बौद्ध धर्म से संबंधित कहानियाँ अंकित हैं। एक बार और दोबारा से दोहरा दें कि ताबो मठ हिमाचल प्रदेश की कहाँ है, मतलब हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी में, स्पीति घाटी के आसपास क्या है, एक तंबो गांव है, तो उसमें स्थित है। और यह क्या है कि तिब्बती वर्ष के 996 ईस्वी में स्थापित किया गया था। और इस मठ की जो दीवारों पर क्या है कि एक मतलब बड़ी संख्या में भित्ति चित्रों के रूप में बौद्ध धर्म से संबंध कहानियाँ अंकित हैं। और ये जो अलची मंदिर, मतलब जो तीसरा जो दे रखा है ये अलची मंदिर एवं संकुल लद्दाख, तो इसके बारे में और जानकारी लेकर लेते हैं कि अलची मंदिर संकुल जम्मू कश्मीर के लेह जिले के अलची गांव में स्थित है। और यह जम्मू कश्मीर के लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद के अंतर्गत आता है। मतलब ये जो अलची मंदिर है वो संकुल जम्मू कश्मीर के लेह जिले के अलची गांव में स्थित है। और यह जम्मू कश्मीर के लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद के अंतर्गत आता है। और अब यदि देखा जाए तो मतलब जब ये दोनों मतलब यूनियन टेरिटरी बन गए हैं जम्मू कश्मीर और ये लद्दाख, तो लद्दाख में, या अब लद्दाख में माना जाएगा, लद्दाख के लेह ज़िले में माना जाएगा। कौन सा, अलची मंदिर सकुल, ठीक है नहीं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 23, बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक। इधर दे रखे हैं घटना बुद्ध की, मतलब बुद्ध के जो घटना हुई थी उस समय में, और ये बुद्ध से रिलेटेड घटना है। और ये प्रतीक हैं कि जन्म, और जन्म क्या है कि इसका प्रतीक था कमल व सांड, और गृह त्याग का घोड़ा, और ज्ञान का पीपल यानी बोधि वृक्ष, और निर्वाण क्या था पद चिन्ह, और मृत्यु स्तूप। तो उपयुक्त युग में से कौन सा सही है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। उपयुक्त सभी सही हैं। और तो ये वाला कि जन्म क्या है, मतलब जन्म का जो है वो है प्रतीक चिन्ह इनका कमल व सांड, और गृह त्याग का क्या है घोड़ा, और ज्ञान का प्रतीक क्या है इनका पीपल या बोधि वृक्ष, और जो निर्वाण दे रखा है इसका पद चिन्ह, और जो ये मृत्यु दे रखा है इसका स्तूप। तो इसलिए हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, मतलब उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न देखें, प्रश्न नंबर 24, महात्मा बुद्ध ने कहा, सॉरी ये कहा नहीं है कहाँ, महात्मा बुद्ध ने कहा द्वितीय तृतीय और चतुर्थ वर्षा काल व्यतीत किया। सॉरी यहाँ किया है, ये गलती से हो गया है। मतलब क्या है कि महात्मा बुद्ध ने कहाँ द्वितीय तृतीय और चतुर्थ वर्षा काल व्यतीत किया। ऑप्शन ए राजगृह में, बी श्रावस्ती में, सी कुशीनगर में, या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए राजगृह में। महात्मा बुद्ध ने राजगृह में द्वितीय तृतीय और चतुर्थ वर्षा काल व्यतीत किया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 25, महात्मा बुद्ध के लिए किस राजा ने वैलुवन नामक महाविहार बनवाया? ऑप्शन ए बिंबिसार, बी अशोक, सी कालाशोक, या डी अजातशत्रु।
तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बिंबिसार ने। और इसके बारे में और जानकारी कर लेते हैं कि मगध के राजा थे उस समय बिंबिसार। तो मगध के राजा बिंबिसार ने उनके निवास के लिए वैलुवन नामक महाविहार बनवाया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 26। महात्मा बुद्ध के के निवास के लिए लिच्छवियों ने कहाँ पर, यहाँ कहाँ पर है ये, कहाँ पर कुटाग्रशाला का निर्माण करवाया। तो महात्मा बुद्ध के निवास के लिए लिच्छवियों ने कहाँ पर प्रसिद्ध कुटाग्रशाला का निर्माण करवाया। ऑप्शन ए, वैशाली में, बी, राजगृह में, सी, श्रावस्ती में, डी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वैशाली में। और जो दोस्तों हमने अभी प्रश्न रिपीट किया, मतलब अभी जो पीछे किया करा था, तो उसके बाद ही क्या था कि जब इन्होंने मतलब वैलुवन नामक महाविहार मिल गए थे, मतलब बिंबिसार ने जो इनके निवास के लिए वैलुवन नामक महाविहार बनवाया था, तो उसके बाद क्या थे कि ये राजगृह से चलकर बुद्ध लिच्छवियों की राजधानी वैशाली पहुँचे, जहाँ उन्होंने 5वां वर्षाकाल व्यतीत किया और लिच्छवियों ने उनके निवास के लिए महावन में प्रसिद्ध कुटाग्रशाला का निर्माण करवाया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 27। ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष गौतम बुद्ध ने वैशाली में किस शिष्य के कहने पर महिलाओं को संघ में प्रवेश करने की अनुमति दी। कि ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष महात्मा बुद्ध ने वैशाली में किस शिष्य के कहने पर महिलाओं को संघ में प्रवेश करने की अनुमति दी। ऑप्शन ए, आनंद, बी, सुबध, या सी, ए और बी दोनों, या डी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर है आनंद। और दोस्तों आपको एक बात और बता दें कि गौतम बुद्ध ने वैशाली में अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर महिलाओं को संघ में प्रवेश करने की अनुमति दी। और जो इनकी महाप्रजापति गौतमी यानी इनकी मौसी थी महात्मा बुद्ध जी की, और तथा विमाता संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला भिक्षुणी बनी। और जो प्रथम मानी जाती हैं वो हमारी महाप्रजापति गौतमी मानी थे, और उनके बाद ये जो आते हैं वो हमारी विमाता थी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 28। बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली पहली भिक्षुणी कौन थी। तो दोस्तों हमने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था कि बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली पहली महिला थी, कौन थी। ऑप्शन ए, प्रजापति गौतमी, बी, विमाता, या सी, विम्बा, या डी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रजापति गौतमी। और ये प्रश्न क्या है, कई बार रिपीट भी हो चुका है, इसलिए हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली पहली भिक्षुणी प्रजापति गौतमी थी, जो कि इनकी मौसी थी। और एक बात और बता दें कि जब महात्मा बुद्ध जी का जन्म हुआ था तो उनके 7वें दिन इनकी माता जी की मृत्यु हो गई थी। और इनकी माता की मृत्यु के बाद महात्मा बुद्ध जी का जो मतलब क्या था कि पालन पोषण इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने ही किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन बुद्ध की शिष्या थी। ऑप्शन ए, नंदा, बी, विमाता, सी, यशोधरा, डी, प्रजापति गौतमी, ई, आम्रपाली, एफ ऑप्शन है ये, क्षमा, या जी, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी क्या थी, ये बुद्ध की शिष्या थी। और एक बात और बता दें आपको कि ये जो नंदा दे रखा है ये थी हमारी गौतमी की पुत्री थी, मतलब जो इनकी मौसी थी उनकी पुत्री थी। और जो ये विमाता दे रखा है, विमाता के बारे में पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। और ये जो यशोधरा दे रखा है ये इनकी मतलब क्या थी, महात्मा बुद्ध जी की पत्नी थी। और ये जो प्रजापति गौतमी दे रखा है ये इनकी मतलब मौसी थी महात्मा बुद्ध जी की। और एक बात और बता दें आपको कि ये आम्रपाली जो दे रखा है ये क्या थी कि ये थी वैशाली की नगर वधु आम्रपाली, मतलब वैशाली की नगर वधु आम्रपाली थी। और एक बात और बता दें, ये जो क्षमा दे रखा है ये थी बिंबिसार की पत्नी। कौन थी ये, बिंबिसार की पत्नी। इसलिए हमारा ऑप्शन जी करेक्ट आंसर है, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 30। बौद्ध संघ में बुद्ध को हटाकर बौद्ध संघ का प्रधान बनना चाहता था, किंतु उसे इसमें सफलता नहीं मिली। उसका क्या नाम था। बौद्ध संघ में बुद्ध को हटाकर
बौद्ध संघ का प्रधान बनना चाहता था, किंतु उसे इसमें सफलता नहीं मिली। उसका क्या नाम था? ऑप्शन ए देवदत्त, बी महानामा, सी भादिया, डी वप्पा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए देवदत्त। बौद्ध संघ से बुद्ध को हटाकर बौद्ध संघ का प्रधान बनना चाहता था देवदत्त, किंतु उसे क्या था कि इसमें सफलता नहीं मिली। और एक बात और बता दें कि देवदत्त क्या था कि महात्मा बुद्ध का चचेरा भाई था। महात्मा बुद्ध का क्या था ये, सॉरी गलती हो गया ये, महात्मा बुद्ध का, देवदत्त क्या था? महात्मा बुद्ध का चचेरा भाई था। महात्मा बुद्ध का चचेरा भाई था। और एक बात और बता दें कि इसने क्या था कि यह पहले क्या बना कि उनका अनुगत बना, मतलब उनका अनुयायी बना, और फिर उनका विरोधी बन गया, और वह बौद्ध संघ से बुद्ध को हटाकर देवदत्त संघ का प्रधान बनना चाहता था, किंतु उसे इसमें सफलता नहीं मिली। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 31। बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार किस राज्य में हुआ? बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार किस राज्य में? ऑप्शन ए कौशल, बी मगध, सी वत्स, डी गांधार। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कौशल। बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार कौशल में हुआ। और एक बात और बता दें आपको कि कौशल की राजधानी सिरावस्ती में महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए। जो मतलब कौशल राज्य की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती। तो उसमें क्या था कि महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 32। अनाथपिंडक नामक धनी व्यापारी ने बुद्ध से शिक्षा ग्रहण कर संघ के लिए कौन सा विहार प्रदान किया? अनाथपिंडक नामक एक धनी व्यापारी ने क्या था कि बुद्ध से शिक्षा ग्रहण की और फिर संघ के लिए कौन सा विहार प्रदान किया? ऑप्शन ए जैतवन, बी वैलवन, सी ए और बी दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जैतवन, कि अनाथपिंडक नामक धनी व्यापारी ने बुद्ध से शिक्षा ग्रहण करी और फिर संघ के लिए जैतवन नामक विहार प्रदान किया। और इसके बारे में और जानकारी कर लेते हैं कि बौद्ध धर्म का जो सर्वाधिक प्रचार हुआ था वो कौशल राज्य में हुआ। हम इसे पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। और यहाँ उन्होंने 21 वास किए और कौशल राज्य के अनाथपिंडक नामक धनी व्यापारी ने, मतलब कौशल राज्य के थे अनाथपिंडक, जो मतलब एक धनी व्यापारी थे, तो उनकी शिष्यता ग्रहण की, मतलब महात्मा बुद्ध की शिक्षा ग्रहण की और संघ के लिए जैतवन विहार प्रदान किया। नेक्स्ट प्रश्न। और एक बात और बता दें आपको जी, ये वैल्यूवन दे रखा है, इसके बारे में हम पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं कि ये मतलब ये भी प्रदान किए गए थे, मतलब विहार था एक ये भी। तो ये मतलब संघ के लिए किसने दिया था? बिंबिसार ने। महात्मा बुद्ध के मतलब निवास के लिए बिंबिसार ने ये वन प्रदान किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 33। बौद्ध धर्म के प्रथम अनुयायी कौन बने? बौद्ध धर्म के प्रथम अनुयायी कौन बने? ऑप्शन ए तपस्सु, बी कालिक, सी ए और बी दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ए और बी दोनों, मतलब तपस्सु भी बौद्ध धर्म का प्रथम अनुयायी बने और कालिक भी बौद्ध धर्म के मतलब क्या बने? प्रथम अनुयायी बना। और एक बात और देख ले, मतलब इसके बारे में और जानकारी कर लेते हैं कि ज्ञान प्राप्ति के बाद तपस्सु और कालिक नामक दो शूद्र उनके पास आए और बुद्ध ने उन्हें ज्ञान दिया और बौद्ध धर्म का प्रथम अनुयायी बनाया तपस्सु और कालिक को। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 34। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए? ऑप्शन ए कुशीनगर, बी कौशाम्बी, सी तक्षशिला, या डी श्रावस्ती। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी श्रावस्ती। इस क्वेश्चन को मतलब दोबारा से रिपीट हो रहा है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार मतलब कई तरीके से ये बनकर आया हुआ है। और एक बात और बता दें कि जो ये मतलब कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती, तो कौशल में क्या था कि बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार हुआ।
कौशल राज्य में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 35, किस स्थान से जैतवन अनाथ पिंडको देती कोटि सभ्य तेन केता लेख उत्कीर्ण मिलता है? ऑप्शन ए भरूच, बी श्रावस्ती, सी कुशीनगर, या डी तक्षशिला। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए भरूच। और इसके बारे में एक बात और बता दें कि सॉरी कि बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार क्या हुआ था? कौशल राज्य में हुआ। और यहाँ उन्होंने क्या है कि 21 वास किए और कौशल राज्य के जो अनाथ पिंडक धनी व्यापारी थे तो उनकी शिष्यता ग्रहण की तथा संघ के लिए जैतवन विहार प्रदान किया। और एक बात और थी कि भरूच से प्राप्त, मतलब ये जो भरूच है इससे प्राप्त एक शिल्प के ऊपर इस दान का उल्लेख है। इसमें जैतवन अनाथ पिंडको देती कोटि सभ्य तेन केता लेख उत्कीर्ण मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 36, कौशल नरेश प्रसेनचित ने अपने परिवार है यहाँ पर, अपने परिवार के साथ बुद्ध की शिष्यता ग्रहण की तथा संघ के लिए कौन सा विहार बनवाया? संघ के लिए कौन सा विहार? कि वो कौशल नरेश जो प्रसेनचित थे ने परिवार के साथ बुद्ध की शिष्यता ग्रहण की तथा संघ के लिए कौन सा विहार बनवाया? ऑप्शन ए पूर्वाराम, या बी वेलुवन, या सी जैतवन, या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पूर्वाराम या पूर्वाराम। और एक बात और आपको बता दें कि ये जो मतलब बी ऑप्शन दे रखा है वेलुवन, इस क्वेश्चन के बारे में पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये बिंबिसार ने दिया था विहार संघ के निवास के लिए। और एक बात और बता दें कि ये जो जैतवन दे रखा है इसे हम मतलब पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि जैतवन अनाथ पिंडक मतलब एक उसका था। अनाथ पिंडक क्या था कि कौशल राज्य का एक मतलब क्या था, धनी व्यापारी था। तो उसने क्या था कि पहले तो शिक्षा ग्रहण कर ली महात्मा बुद्ध जी से, और फिर उनके लिए मतलब उनके संघ के निवास के लिए जैतवन मतलब विहार बनवाया या प्रदान में दिया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 37, महात्मा बुद्ध ने अपने अंतिम जीवन की वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध ने अपने अंतिम जीवन की वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? ऑप्शन ए तक्षशिला में, बी कुशीनगर में, या सी कौशाम्बी में, या डी वैशाली में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर है वैशाली में। महात्मा बुद्ध ने अपने अंतिम जीवन की वर्षा ऋतु वैशाली में बिताई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 38, महात्मा बुद्ध को किस शिष्य के यहाँ शुक्र माधव भोजन सामग्री खाने से रक्तातिसार हो गया? सॉरी यहाँ पर ये आका डंडा था, रक्तातिसार हो गया कि महात्मा बुद्ध को किस शिष्य के यहाँ शुक्र माधव भोजन सामग्री खाने से रक्तातिसार हो गया? ऑप्शन ए चुंद, बी सुबद्ध, या सी कालिक, या डी बिंबिसार। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए चुंद। मतलब महात्मा बुद्ध को चुंद नामक शिष्य के यहाँ शुक्र माधव भोजन सामग्री खाने से रक्तातिसार हो गया। और ये क्वेश्चन मतलब कई बार रिपीट हो चुका है और कई तरीके से भी आ सकता है, इसलिए हम इसके बारे में और जानकारी कर लेते हैं कि क्या हुआ था कि उन्होंने क्या था कि बुद्ध को मतलब चुंद नामक शिष्य था उनका, तो वहाँ पर क्या था, इन्होंने जब बुद्ध जी वहाँ चले गए थे तो उन्होंने शुक्र माधव खाने को दिया बुद्ध को। तो इससे क्या हुआ, उनको क्या हो गया, रक्तातिसार हो गया। और यह क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि अपने शिष्य मतलब चुंद के यहाँ शुक्र माधव भोज्य सामग्री खाने से बुद्ध अतिसार रोग से पीड़ित हो गए। अतिसार रोग से क्या हो गए, पीड़ित हो गए। इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की
अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? ऑप्शन ए तृष्णा रूपी अग्नि का समन, बी स्वयं की पूर्णतः अस्तित्वहीनता, सी परमानंद एवं विश्राम की स्थिति, डी धारणातीत मानसिक अवस्था। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए तृष्णा रूपी अग्नि का समन जो है वो बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है। कौन कौन? तृष्णा रूपी अग्नि का समन। इसके बारे में और जानकारी कर लेते हैं कि बुद्ध के अनुसार जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य क्या होता है? मोक्ष या निर्वाण है। कि बुद्ध के अनुसार ये देखा जाए तो जीवन का जो सर्वोच्च लक्ष्य है, मतलब सबसे बड़ा लक्ष्य है, वो मोक्ष या निर्वाण है। और निर्वाण वह परम शांति है जो तृष्णा क्रोध, मतलब जो क्या है, तृष्णा क्रोध लोभ मोह जैसी विषादकारी मन स्थितियों के समन के बाद उत्पन्न होता है। कि ये क्या होता है कि जो क्रोध लोभ मोह जैसी विषादकारी मन स्थितियों के समन के बाद उत्पन्न होता है। और अतः स्वयं की पूर्णतः अस्तित्वहीनता, परमानंद एवं विश्राम की स्थिति तथा धारणातीत मानसिक अवस्था बौद्धिक मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या नहीं करती है। ये जो हमारे ऑप्शन 3 दे रखे हैं, ये वाले ये कहते बौद्ध मत की जो क्या है, निर्माण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या नहीं करते हैं, बल्कि तृष्णा रूपी अग्नि का समन ज़्यादा सटीक व्याख्या करता है। इसलिए इसका उत्तर ए करेक्ट आंसर है, मतलब सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 40। बौद्ध साहित्य में निर्वाण की उपमा किससे की जाती है? तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बौद्ध साहित्य में निर्वाण की उपमा किससे की जाती है और